हेलो यूट्यूब। तो कैसे हो? कोविड-19 की सेकेंड वेव ने तो बैंड बजा के रखी है सबकी, है ना। हालांकि मगर मुझे लगता है ऐसा कि हम अब 2 साल कोविड के बीच में रह रहे हैं, ठीक है। मगर मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी ट्रीटमेंट्स, इसके प्रिवेंशन के बारे में मतलब हमें उतना पता है जितना हमें पता होना चाहिए। अब आप लोगों को आप बहुत सारे सोच रहे होंगे ये नई बीमारी है, इसका तो ट्रीटमेंट ही नहीं है। देखो भाई, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता तो खुद ही सोच लो हमारा क्या होता। और तो और मैं ये फैक्ट पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि ये सारे कोविड रेजिस्टेंट ट्रीटमेंट्स हैं। डिस्क्लेमर है, दिस वीडियो इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पसेस एंड नथिंग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीपीटी के बारे में, कोवेलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी। ये जो है, इसके बारे में वैसे आप सब लोगों ने सुना होगा। जब कोविड स्टार्टिंग में अपनी स्टार्टिंग में था तो ये बहुत पॉपुलर था कि मतलब जो भी इंसान था जिसने रिकवरी की होती थी कोविड से, तो उसका जो प्लाज्मा होता था, ठीक है, उसके अंदर जो थी वो एक तो वो इंसान खुद एंटीबॉडीज बना देता था कोविड के लिए, ठीक है। इसीलिए फिर उसका प्लाज्मा हम लेते थे, ब्लड का एक हिस्सा, और वही प्लाज्मा फिर हम उसी दूसरे आदमी को डाल देते थे जिसको कोविड होता था, जो इस टाइम सफर कर रहा होता था, ताकि उसको भी उस एंटीबॉडी से थोड़ी मदद मिले कोविड से रिकवर होने में। मगर अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं देख सकते हैं कि मतलब वो आदमी जो रिकवर हो गया है वो कितना रिकवर हुआ था उससे, ठीक है, कोविड से। तो मतलब फॉर एग्जांपल कि किसी को 100% भी इम्यूनिटी हो सकती है कोविड से, 50% भी हो सकती है, 60% भी हो सकती है, ठीक है, इट डिपेंड्स। और तो दूसरी जो इसके साथ प्रॉब्लम थी प्लाज्मा थेरेपी के साथ, वो ये थी कि अगर फॉर एग्जांपल कोई आदमी होता है, उसके ब्लड में कोई प्रॉब्लम होगी, या फॉर एग्जांपल दूसरा ही जिसको ब्लड दे रहे हैं उसी को कोई रिएक्शन होगी उसके साथ, तो बहुत सारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती थी इससे। तो इसीलिए ये भी एक पूरा कोविड प्रूफ फॉर्मूला नहीं है मतलब जीतने का उससे, ये भी कोविड रेजिस्टेंट। तो अब हम बात कर रहे हैं मेडिसिन के बारे में, मगर पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं रेमडेसिविर जो थी ये दवाई, ठीक है, रेमडेसिविर जो ये दवाई थी, इसके बारे में मैं बात करना चाहता था। बट ये जो दवाई है इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है, और वो भी इसके मतलब गाइडलाइंस देता है कि इसका यूज़ ना करें, ठीक है। तो इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला, ऑल्दो इट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द कोविड पेशेंट्स। और तो इसीलिए हम दूसरी दवाइयों के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास डेक्सामेथासोन है और फेविलेर है, ठीक है। ये भी कुछ कोविड रेजिस्टेंट ये मेडिसिन है जो यूज़ करते हैं डॉक्टर्स फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर कोविड सिम्टम्स जो पेशेंट्स को होते हैं, तो उनमें ये यूज़ होता है। मगर और अब हम पहुंच गए अपने तीसरे ट्रीटमेंट पर, जो आता है हमारा वैक्सीन। तो वैक्सीन जो है वो एक लौते ऐसे ट्रीटमेंट मेथड्स हैं जिसमें हमें मतलब एश्योरिटी मिलती है कि 100% आपको मतलब कम से कम मरोगे तो आप नहीं, कोविड हो जाए या नहीं हो जाए वो दैट इज अनदर क्वेश्चन, हो सकता है पेशेंट्स को जिन्होंने वैक्सीन किया, बट एटलीस्ट वो वेंटिलेटर्स पर तो नहीं पहुंचेंगे। मगर एक और बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि बहुतों के पास क्वेश्चंस होते हैं कि जो ये नए डबल म्यूटेंट वेरिएंट्स आए हैं, या कोई रशियन वेरिएंट या कोई दूसरा वेरिएंट जो इसका म्यूटेंट्स है कोविड के, क्या उन पे ये वैक्सीन काम करेंगी? तो भाई आर्टिकल हु का खुद ही पढ़ लो, इसमें मतलब जो तुम समझ सकते हो वो समझ लो। और तो एक और बात है कि मैं वैक्सीन को कंपेयर नहीं कर सकता, ठीक है, आपस में, कि मतलब कोवैक्सीन ज़्यादा अच्छी है या एस्ट्राजेनेका ज़्यादा अच्छी है या कोविशील्ड ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। ये मैं इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि जो इनकी वैक्सीन की एफिकेसी रेट होती है, मतलब कि वो कितना % हमें प्रोटेक्शन देंगे, वो सारा डिटरमाइन करता है, मतलब वो एरिया, उसकी पॉपुलेशन कितनी है, वो पॉपुलेशन कैसी है, तो देयर आर अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसीलिए हमें हु भी कहता है कि क्या कहते हैं, हम अभी फुल्ली हम किसी भी वैक्सीन को किसी दूसरी वैक्सीन के ऊपर नहीं रख सकते। मगर एक फन फैक्ट है कि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, ठीक है, ये एक नई वैक्सीन है, ऑक्सफोर्ड ने बनाई है। ये जो वैक्सीन है ये एक डीएनए वैक्सीन है, और इस वैक्सीन में चिंपैंजियों का कॉमन कोल्ड एडिनोसिन कोल्ड वायरस यूज होता है।
तो अब डरो मत, वो वायरस ह्यूमंस में अभी नहीं आया तो उसका हम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, मगर उसका जो जेनेटिक सीक्वेंस है उस वायरस की, दैट इज प्रीटी सिमिलर टू मतलब ना हमारा कोविड, जो हमारा प्यारा कोविड, इसीलिए हमें उससे लड़ने में वो हेल्प करता है।